आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है समान लंबाई के दो तारों का व्यासों का अनुपात कितना है? 2/3 है। यदि पहले तार का प्रतिरोध 3.6 ओम हो तो दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा? प्रश्न के अनुसार समान लंबाई के दो तारों के व्यासों का अनुपात दिया गया है। मतलब दोस्तों दोनों की त्रिज्या कैसी है, अलग अलग है, यह बात हमें पता चल रही है। तो मान लेते हैं कि पहला कोई तार था, ठीक है, तो उस पहले तार की लंबाई तो कैसी थी, आपस में समान थी, परंतु अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अवश्य ही अलग अलग होगा। तो इसकी लंबाई L1 थी और इसकी लंबाई L2 थी। चूंकि दोनों ही आपस में बराबर थी तो मान लेते हैं कि दोनों की लंबाई L थी। ठीक है, अब हमारे पास में बोला क्या है दोस्तों कि इसके व्यासों का अनुपात। तो व्यास क्या होता है दोस्तों, मान लेते हैं पहले वाले का जो व्यास था वो कितना था, D1 था, इसका व्यास कितना हो जाएगा, D2। तो D1 के बटे में जो D2 है उसका मान कितना दिया गया है हमारे पास में, वह दिया गया है 2 के बटे में 3। दोस्तों व्यास क्या होता है, वह त्रिज्या का दुगुना होता है। तो त्रिज्या का दोगुना होता है मतलब हम कह सकते हैं व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है D बराबर इसे 2R के बराबर। तो पुट कर देंगे यहाँ पर 2R, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2R1 के बटे में 2R2 बराबर इसे 2 के बटे में 3। तो दोस्तों हमें अब क्या मिल गया, यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात R1 के बटे में R2 वो कितना है, 2 के बटे में 3। ठीक है, ये हमें पहले हमने त्रिज्या के रूप में अनुपात याद कर लिया। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया अगर लंबाई समान है और व्यासों का अनुपात अलग है तो अवश्य ही क्षेत्रफल ए का मान कैसा होगा, अलग अलग। क्योंकि दोस्तों ये तार जो है इसके लिए त्रिज्या का मान कुछ और है और दूसरा तार है उसके लिए त्रिज्या का मान क्या है, कुछ और है। अतः क्षेत्रफल क्या होता है, वह होता है पाई आर का वर्ग। तो दोस्तों पाई R1 का वर्ग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पाई R2 का वर्ग। इस प्रकार से हमारे पास में दोनों के लिए क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल A1 हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A2। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रतिरोध हमें दूसरे तार का अगर ज्ञात करना है तो हमें क्षेत्रफल के रूप में दोस्तों क्या करना होगा, हमें समीकरण लाने होंगे। कैसे, आगे समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। सबसे पहले किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है उसका सूत्र क्या होता है, रो एल के बटे में ए, जहाँ पे एल क्या है, उसकी लंबाई है तार की, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब यही पाई आर का स्क्वायर। और यहाँ से मान लेता है पहले वाले तार के लिए जो प्रतिरोध है वो कितना है, R1 है, लंबाई तो L ही है और क्षेत्रफल A1 है, समीकरण क्रमांक 1। इसी प्रकार से दूसरे वाले तार के लिए प्रतिरोध R2 है, रो, लंबाई एज इट इज और क्षेत्रफल A2, समीकरण क्रमांक 2। समीकरण 1 में समीकरण क्रमांक 2 का भाग लगा दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, R1 के बटे में R2 बराबर इसे रो L के बटे में A1 और ये हो जाएगा रो L के बटे में A2। रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल, तो 1 बटे में क्या बचेगा, ये A1 और इसमें भी 1 के बटे में A2। तो यहाँ से आप इसको और आसानी से हल कर लीजिए। तो आपके पास में R1 और R2 का जो अनुपात है अर्थात प्रतिरोध R1 और R2 का अनुपात वो किसके रूप में मिलेगा, A2 के बटे में A1। तो ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया दोस्तों क्षेत्रफल के रूप में प्रतिरोध। और हम भैया आपको बताया था हमें करना क्या है, क्षेत्रफल के मानों में ही परिवर्तन हो रहा है, अतः हमें क्षेत्रफल के रूप में प्रतिरोध हमने ज्ञात करना है। जबकि R1 का मान अर्थात इसमें R1 का मान 3.6 ओम प्रश्न में ही दिया रखा हुआ है। तो अब हमारे पास में R1 का मान गिवन है, A1 पता है, A2 भी हमें दोस्तों अनुपात के रूप में हमने निकाल लिया है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे R1 के बटे में R2 को आप क्या लिख सकते हैं, A2 मतलब दोस्तों ये हो जाएगा पाई R2 का वर्ग के बटे में ये हो जाएगा पाई R1 का वर्ग। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तो अब जो नया समीकरण आएगा वो क्या आएगा, R1 के बटे में R2 बराबर इसे R2 का वर्ग के बटे में R1 का वर्ग। या आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों R2 के बटे में R1 बराबर इसे R1 का वर्ग के बटे में R2 का वर्ग, या R1 के बटे में R2 पूरे का वर्ग।
ठीक है। अब R1 का और R2 का अनुपात हमने प्रश्न में पहले ही निकाला रखा हुआ है, वो कितना है 2/3 और R1 का मान कितना है प्रश्न में दिया गया है, R1 का मान है 3.6 ओम के बराबर। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो अब हमारे पास में R2 हमें ज्ञात करना है, अतः यह क्या हो जाएगा दोस्तों, R1 के बटे में R2 मतलब यह कितना है 2/3 का अनुपात पूरे का वर्ग इंटू R1, वो कितना है 3.6 ओम। आगे इसको हल करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, R2 बराबरी से यह हो जाएगा 4/9 इंटू 3.6। तो आप इसको हल कर लीजिए तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी R2 की वो लगभग 1.6 ओम के बराबर आएगी। मतलब हमारा जो प्रतिरोध है दोस्तों वो पहले वाले प्रतिरोध का कैसा है, बहुत कम है। तो यह 1.6 ओम क्या दर्शा रहा है, 1.6 ओम जो दर्शा रहा है या प्रदर्शित कर रहा है वो ये बता रहा है कि जिस तार की लंबाई, दोनों की लंबाई समान है परंतु क्षेत्रफल कैसा है दोस्तों, ज़्यादा है, उसके लिए प्रतिरोध का मान कैसा होता है, कम होता है। तो R2 का मान कितना है, यहाँ पर R2 का जो वैल्यू है वो आया 1.6 ओम के बराबर और यही जो मान है हमें ज्ञात करना था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।